हरियाणा सरकार इसका वही काम है, वो जो एक चाकी रहा करता रमलू न्यू कहा करे कि वो चाकी रान चला गया। एक बहन जी का वह बोली रमलू तू चाकी राह ले भाई, मैं पानी लिया हूं कुएं पर ते। बोले हाँ लिया ताई पानी, मैं चाकी रहा हूं। वो जोश जोश में करड़ा उसका लग गया, वो पाट टूट गया, दो हो गए एक पाट के। उसने सोची ये तो पंगा हो गया, आते ही पिटेगी तने ताई। वो जल्दी जल्दी में खड़ा हुआ, ऊपर घीलड़ी लटका रखी थी घी की छिक्के में, उनका सिर ला गया, वह घीलड़ी टूट कर तले पट देसी पड़ गई। बोले दूसरा खोट हो गया। इब और घना डर बढ़ गया, तावल तावल में दरवाजा जल्दी में बंद करने लग गया। उसका चूड़ा टूट कर वो दरवाजा धड़ाम देसी वो भी पड़ गया। फिर और तेज भाजा। उस टाइम पर वह मटका सिर पर लेकर बड़न लाग रही थी घर के भीतर। उसका मां लागी रमलू की टक्कर और वो मटका टूट गया तड़ा पड़कर। और वह ताई ने बोली ए रमलू तने रो लू मैं। बोला कड़ा कड़ा रोएगी। बोला चलती जा रोई जा। यो काम इन कर रखे। एक बना रखे परिवार पहचान पत्र, वो हमका परिवार परेशान पत्र है। वो मन मर्जी ते उसमें आमदनी चढ़ा दे हैं कि विधवा पेंशन कट गई, किसी की बुढ़ापा पंजबल तेरी आमदनी बद गई। क्यों कर बद गई? बोले देख नाच बेच रखा था मंडी में, उसका हिसाब किताब आ गया इसमें। किसी ने न्यू कह दे थारा पुराना फोटो लेकर आओ। कद का लेकर आओ? बोले सबूत ले आओ कि तुम वीर मर्द हो। ये वो 60 साल के जो है कोई क्या सबूत ले? उस टाइम पर तो फोटो भी ना खिंचा करते। बोला क्या का फोटो लेना है? फेरा का फोटो लेना है, फेरा का। बोला फोटो को नहीं उतरा करते। बोले ईद करवा लो, इसमें क्या हो गया? पहले फेरे से कर लियो एक बार। बोला अच्छा ये पंडित जी भी फिर बुलाना पड़ेगा कहाँ? और फिर ये बालक हो रहे। बोला बालक भी फिर कर लियो, कोई बात नहीं। परिवार पहचान पत्र सबके पास पढ़ लिए। इनका यही काम है, कोई कोई भले का काम कहीं को नहीं होने गया। अभी बच्चे जो नौकरी के लिए हरियाणा के, वो चंद्र प्रकाश जी ने किया जिक्र उस बात का। पिछड़े वर्गों के बच्चों को कह रहे हैं फार्म के साथ अपनी आमदनी का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। कितने लेवा? पोर्टल में धक्का दो। पोर्टल पर जा, पोर्टल बंद जुकरा अपने बंद रहे पोर्टल किसानों वाले, वो मिलता नहीं। नौकरी गई पिछड़े वर्गों के बालकों की। 65 कितने 56 में थे 41 बालक बाहर के ला दिए। अब हमें कोई बाहर वालों से दिक्कत नहीं, अगर घना कोई काबिल मारा तो फालतू होशियार हो तो लगा लो। RSS वालों ने लगान लग रहे हैं और वो बालक हमारे चंडीगढ़ के अंदर धरना दिए बैठे। कल ही हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए कि कोई नियम नहीं है यहाँ बेरा नहीं। वो कौन बैठा रखा है? कोई बिहार का चेयरमैन बना है। हमारी हरियाणा की एक लड़की ने ये कहा कि भाई इस चेयरमैन ने बैठा दो पेपर में, अरमन ने, दोनों ने एक ही पेपर दे दियो। अगर मेरे नंबर कम रह गए तो मैं अपनी नौकरी की दरखास्त उठा लूंगी, और जो इसके रह गए तो इसको हटना पड़ेगा नौकरी से। चुनौती दे दी। आज बोल रहे हैं उस दिन के बाद वो आदमी बर्बाद कर दिया सभी कुछ, बेइज्जती करता हरियाणा के बालकों की। बताओ भाई ये कौन? इस ये जवाब ये नहीं देंगे तो कौन देगा इस बात का? तो सरकार देखो तरीका यही होता है, निर्वाचित जिनको चुना जाता है प्रतिनिधि, हमारे बैठे जिला परिषद के साथी बोले आपके सामने, चुने इसीलिए जाते हैं कि दुख तकलीफ में मौजूद रहेंगे। अब वो आदमपुर के हल्के से चल के आ गए, अच्छी बात है, हमें खुशी है। इसीलिए हमने कहा था साथियों को कि भाई बीजेपी को हराने के लिए वोट डाल दो। ये जनप्रतिनिधि का यही काम होता है। यहाँ के भी क्यों नहीं एमएलए को आना चाहिए? तो ये जो जिस तरीके की समस्या इकट्ठी होगी, हम जवाब लेने आए। ये प्रशासन
आप तो ड्रेन के ऊपर बैठे हैं भाई। कति कल तो गुनाह सौदा सपटा रहा था, बताओ हड़ा डीसी के साथ आने की क्या जरूरत थी? तुम इसका काम शुरू करवाओ। एक होता है फ्लड एंड नेचुरल डिजास्टर बोर्ड, बोर्ड बना हुआ है, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। 31 दिसंबर में मीटिंग हुई थी, सारे जिलों में पैसा दे दिया बाढ़ रोकने के लिए और अखबार में छप गया। हमारी मांग ये है 15 दिन में एक बार जिला प्रशासन को ये बताना पड़ेगा कितना रुपया कौन से काम पर खर्च हुआ, दिखा दो कहाँ है। बाढ़ आने के बाद क्या कहेंगे? हम उनसे पूछेंगे पैसा खर्च किया? बोले हाँ किया। कहाँ है? बोले पानी में डूब गया। पानी आने के बाद पैसा पानी में डूब जाता है। असल में वो पैसा नहीं डूबता, ये डूब रहे सारे। कल बोल नहीं दिया उसने। एक केंद्र में मंत्री है बीजेपी का कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद में। कामरेड बलवान, आपने उसका देखा कि नहीं पता नहीं वीडियो। वो मीटिंग कर रहा है वहां पर अधिकारियों की, और एमएलए भी है, और वो अधिकारियों को कहता है ये जनता का पैसा खा रहे हो, थारे कीड़े पड़ेंगे। मैंने कहा जमा कुछ नहीं पड़े कीड़े इनका। वो किसी ने ना भैंस थी, वो दूसरे पड़ोसी की बिरसम चरा ली, और उनने जाकर देखी गनाए नुकसान बिरसम हो रहा था। उस औरत ने गाल में आकर रोड़ा शुरू कर दिया, नाश हो गया, फलाना हमारी बिरसम चरा दी। न्यू बेरा को नहीं था किसने चराई। और जब घने लोग इकट्ठे हो गए, जब न्यू बोली जिसने बिरसम चराई है ना हमारी, उनकी भैंस मरेगी। तो वो आदमी तो डटा ही नहीं गया। वो ने बोला न्यू खांदी पिंदी मरेगी तो मरेगी भाई। बता दू थारे कहने से कीड़े पड़ जाएंगे के? अरे तो मुख्यमंत्री बने, पीछे खानी है, बंगाल का बन गया। बोला यहाँ भी डाल लिए, देखा टीवी? टीवी देखा? आपने देखा? तन्ने देखा कि नहीं? मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे, जमाए कीड़ा लोवाई को लग कीड़े पड़ेंगे। बोला उनको वो सेंटर का मिनिस्टर कह रहा अधिकारियों को। ये है हरियाणा सरकार की हालत, सारे विभागों में बदबू मार रही है भ्रष्टाचार की। हमारे ऊपर तो क्या बोले? बोले ट्रैक्टर की भी फोटो उतरेगी और ट्रैक्टर वाले की भी, बैठे उड़ की। अच्छा फोटो उतार कर रिश्ता ले आओगा कि तू? बता दे पहला था। अरे उसके बाद गुट्ठा लगेगा, गुट्ठे तो घस गए लाग लाग के। बैंक में इतने ला दिए, घसे पड़े, कर्जे का तले दबरे। बायोमेट्रिक पहचान होगी गुट्ठा लाग कर। जो विष्णु बैठा वो बेचारी उस पार ही थी, एक बुढ़िया, चलने नहीं जा। उसने उठा के ला रहे गुट्ठा लगवाने के लिए, भाई पैसे कणक के पैसे मिल जाएंगे। ये होने लग रहा है उनके साथ। और ये हमारी बहन बेटी, वो 4-5 तो चली गई, त्रेड़ आ गई मकाना में। बताओ, कानून ये कहता है बाढ़ से आया हुआ नुकसान, जैसा नुकसान होगा उतना खामियाजा। भाई बाढ़ राम की वजह से नहीं आ रही है बाढ़, ना ना, ये राज की वजह से आ रही है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की और शासन की है, जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी थी बाढ़ के इंतजाम की। तो वो जिम्मेदार है जो भी नुकसान हुआ, फसल का, सड़क का, घर का, डांगर का, पशु का, उनको भरपाई करनी पड़ेगी। ये हिसाब मांगने के लिए कि ये सरकार और सरकार का प्रशासन इस पंचायत में हिसाब दे आकर, ये जायज मांग है। मैं आपके इस पंचायत के साथ ही जितने भी आ रहे हैं, आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने जवाब मांगा है सरकार से, और वो सरकार को पंचायत के अंदर आके जवाब देना चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों द्वारा, लोगों की, लोगों के लिए सरकार होती है। तो लोग यहां बैठे हैं और अधिकारी के ऊपर संविधान की किताब उठा के देख लो क्या लिख रखा है। उसमें लिख रखा है क्या, पब्लिक सर्वेंट। कौन? अफसर। डीसी भी पब्लिक सर्वेंट है। तो जो पब्लिक सर्वेंट ने मालिक कौन है? जनता। तो जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए और सोशल ऑडिट हर 15 दिन में बताया जाए। और ये जितने भी मुआवजे के दूसरे मसले और सेम के, मेरे को एक एससी ने बताया पहले सेम का किया था, बोले हमने बहुत अच्छा कामयाब हो गया था। वो MITC का महकमा बंद कर दिया जो सेम को दूर करने के काम करते थे।